साक्षरता मिशन बना के कीट खेत पाठशाला शुरू करवाई, खेतों में जाके किसानों को इकट्ठे करके। तब उन्होंने कीटों को पहचान के, क्योंकि कीटों को पहचानना क्यों जरूरी था, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम बीमार होते हैं, तो डॉक्टर पहले हमें चेक करता है। लेकिन किसान क्या करता है, किसान का अगर पौधे पे उसने कोई भी कीड़ा देखा, वो दवाई लेने जाता है बिना कोई टेस्ट करवाए, बिना उसकी जांच करवाए। तो उन्होंने किसानों को इकट्ठा करके कीट खेत पाठशाला वो खेतों में लगाते थे, सुबह 8 से और 12-1 बजे तक। सुबह 8 बजे वो छुट्टी के दिन अपने खेत में चले जाते किसानों के और इकट्ठे करते, और फिर वो कीटों की पहचान करते। वो खेत में से 10 पौधे, 15 पौधे, 5 पौधे, इस प्रकार से वो सिलेक्ट करके उनके ऊपर जितने भी कीट मिलते उनको वो लिखते, और फिर वो उस पे एक जगह इकट्ठे होके उसके ऊपर वो चर्चा करते। तो डॉक्टर सुरेंद्र दलाल ने किसानों के साथ मिलके 204 ऐसे कीट थे जिनकी पहचान की, जिनका कृषि अधिकारियों को भी काफी को नहीं पता है, कृषि जो साइंटिस्ट है उनको भी नहीं पता है। उनकी उन्होंने एक एक कीड़े की, कब अंडे देता है, कब बच्चा होता है, कितना बड़ा होता है, कितने दिन के बाद होता है, क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे सोता है, वो हर जानकारी उन्होंने किसानों को बताई। लेकिन इसमें एक और बात बहुत अच्छी निकल के आई कि किसान जिन कीटों से डरता था, वो क्योंकि वो कोई कीड़ा देखता था तो वो दुकान पे चला जाता था जहर डालने के लिए। जब उन्होंने पूरी जांच की, किसानों के साथ मिलकर इसके ऊपर रिसर्च किया, कीटों की जानकारी ली, कीटों की पहचान की, तो उसमें से सिर्फ 43 प्रकार के ऐसे कीट थे जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो खेती में हमारे नुकसान कर सकते हैं। लेकिन इस खोज में 161 प्रकार के ऐसे कीट मिले जो हमारी खेती में जितने भी कीट लगते हैं, जो 43 प्रकार के, उनको खाने के लिए आते हैं। तो जो खाने वाले हैं, नुकसान करने वाले हैं, वो 43 हैं, उनको खाने वाले 161 हैं। तो एक कीट 4 कीट के इससे आया। तो उन्होंने इस मुहिम को आगे बढ़ाया। उन्होंने किसानों को बताया कि इन पौधों से, इन कीटों से डरने की कोई बात नहीं है। पौधे का कीट से और पौधे का जमीन से बहुत गहरा संबंध है। उन्होंने इस पूरे संबंध को बिल्कुल खोल के पूरे विस्तार से किसानों को बताया, दूसरे साथियों को बताया। इस प्रकार से ये मुहिम शुरू हुई। लेकिन दुर्भाग्य से 2013 के अंदर डॉक्टर साहब एक्सपायर हो गए। तो डॉक्टर साहब ने जो निडाना गांव है जींद जिले का, वहां से शुरुआत की थी। तो वहां के जो किसान थे उनसे उन्होंने वादा लिया था कि आप इस मुहिम को बंद नहीं होने देंगे। तो उन किसानों ने फिर जो निडाना से साथी थे या दूसरे गांव से साथी थे आसपास के, उन्होंने बीड़ा उठाया कि वो इस मुहिम को आगे चलाएंगे। उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने अलग अलग गाँव में जाके कीट खेत पाठशाला चलाई। इस प्रकार से उन्होंने किसानों को ट्रेंड किया, किसानों को कीटों की जानकारी दी, पौधे का जमीन से, पौधे का कीट से क्या संबंध है ये बताया। इस प्रकार से ये डॉक्टर सुरेंद्र दलाल कीट साक्षरता मिशन के नाम से ये मुहिम चली। डॉक्टर साहब एक बात और पूछूंगा आपसे मैं, जो आप बता रहे हैं कि किसानों को ये पता नहीं है कि कौन सा जीव हमारा नुकसान करता है, कौन सा जीव हमारा फायदा करता है, तो जो अगर कोई किसान आपको बुलाना चाहे, संपर्क करना चाहे, तो कैसे कर सकता है? वो मेरा नंबर है 9467159954, 94 671 59 954। जयपाल पुनिया मेरा नाम है, गांव ब्यानाखेड़ा, तहसील बरवाला, जिला हिसार। एक बात और पूछूंगा, अब तक आपने कितने किसानों को जागरूक कर दिया है कि ये कीड़े आपके फायदे करते हैं और ये कीड़े आपके नुकसान करते हैं? और आप बता रहे हैं जहर मुक्त खेती करवाते हैं, तो खेती के अंदर किसान है जब कोई भी कीड़ा देखता है भाग कर पेस्टिसाइड दुकान पर जाता है और जहर डालता है, उसका कितना नुकसान है? अगर ये जो हमारे कीड़े हैं हमारी मदद करते हैं, उसके ऊपर हम जहर डालेंगे, वो मर जाएंगे, तो फसल के अंदर कितना नुकसान होता है? पहली बात तो यह है कि किसान अंधी दौड़ में शामिल है। वो ये देखता ही नहीं। हम ये उदाहरण लेके चले, हम अगर कोई हमारा दुश्मन है तो हम पहले उस दुश्मन के बारे में पूरी जानकारी जुटाते हैं कि उसके पास कौन से हथियार हैं, वो किस किस जगह जाता है, कितने उसके साथी हैं, कब वो सोता है, कब बाहर जाता है, तभी हम उसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन किसान क्या करता है, उसने कीट देखा, टंकी उठाई और उसको मारने चल दिया। जबकि किसान को यही नहीं पता कि ये कीट हमारे फायदे के लिए आया है या नुकसान के लिए आया है, ये कब सोता है, कब जागता है, कब ये खेत में रहता है, कब बाहर रहता है। तो ये अंधी दौड़ में शामिल होगा किसान बिना ज्ञान के, बिना जानकारी के। इस जानकारी को हम किसानों को देते हैं कि कोई भी कीड़ा है वो पौधे की परमिशन के बगैर किसी पौधे पर अटैक कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल सत्य है, वैज्ञानिक सत्य है। इसको कोई इस धरती के ऊपर आज तक ना तो झुठला पाया और ना शायद आगे कोई झुठला पाएगा। ये पौधे का कीड़े से और कीड़े का पौधे से और पौधे का जमीन से बहुत गहरा संबंध है। पौधा हर रोज 4.5 ग्राम भोजन बनाता है
वो 1.5 ग्राम देता है पत्तों को, तने को, फूलों को, फल को। 1.5 ग्राम देता है वो जड़ को। वो 1.5 ग्राम भोजन हर रोज रिजर्व रखता है। वो क्यों रखता है? ताकि अगले दिन धूप ना निकले तो उस भोजन को वो काम में ले सके। लेकिन जब रोज धूप निकलती है तो उसका जो 1.5 ग्राम भोजन है वो रोज रिजर्व होता है। उस 1.5 ग्राम को फिर खिलाने के लिए वो शाकाहारी कीटों को बुलाता है। वो क्या करता है, वो आप देखो इस पत्ते के बीच में जो ये नस है, इसके अंदर वो सुराख करके और इसमें से को थोड़ी सी बूंद निकलेगी पानी जैसी, वो स्मेल छोड़ता है। फिर वो शाकाहारी कीटों को बुलाता है। शाकाहारी कीट आते हैं, वो जो 1.5 ग्राम रिजर्व भोजन उसको खाने के लिए वो खा जाते हैं। जब पौधे को ये लगता है कि जो रिजर्व भोजन था उससे ज्यादा वो कीट खा रहे हैं, फिर वो दूसरी स्मेल छोड़ देगा। फिर वो मांसाहारी कीटों को बुलाएगा। मांसाहारी कीट क्या करेंगे, इन शाकाहारी कीटों को खा के जो बैलेंस है पौधे का और प्रकृति का वो बना देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही कीट देखा, पौधे ने स्मेल भेजी शाकाहारी कीट को बुलाने के लिए या मांसाहारी कीट को बुलाने के लिए, तो हम उसके ऊपर दूसरी स्मेल छोड़ देते हैं जहर की। तो फिर पौधा भ्रमित हो जाता है और कीट भी भ्रमित हो जाता है। फिर उस कीट को समझ में नहीं आता कि आपको किस प्रकार से बुलाने के लिए पौधा बुला रहा है। इस प्रकार से फिर वो कीट हमारे खेत में पूरा नुकसान करते हैं। ये तो डॉक्टर साहब ने बताया किस तरीके से अगर आप भी चाहते हैं जहर मुक्त खेती करना, और कौन से कीड़े आपका फायदा करते हैं, कौन से कीड़े नुकसान करते हैं, सबसे पहले आप अपने पौधे का चेकअप करें या करवाएं, उसके बाद ही कुछ निर्णय लें। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। जब कीड़ा देखते हैं साहब तो स्प्रे की ढोल की पीछे उठा लेते हैं और अपने खेतों के अंदर जहर डालते हैं। उससे आपका नुकसान है साहब। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इस वीडियो को देख सके और इस मुहिम में जुड़ सके। तो आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। तो गाँव की क्लास के बारे में बताइए। वो बता दिया इन्होंने, इन्हें कॉन्टेक्ट नंबर आ गया उसमें।